फिर इसमें भी आप कैलकुलेशन टाइप में सिलेक्ट करते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिसाइडेड है, एंटर करके सेव। थर्ड आप यहाँ पे बनाते हैं एब्सेंट का। लीव का और एब्सेंट का सेम रहता है क्योंकि दोनों में ही सैलरी माइनस होती है। इसे भी आप यहाँ पेड टाइप में डालेंगे, डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज। इसमें भी ऑप्शन सेम रहेंगे, इफेक्ट नेट सैलरी पड़ेगा, आप इसे यस कर देंगे, पे स्लिप अपीयर होगी एब्सेंट के नाम से, कैलकुलेट करेंगे एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव। इतना बना लेंगे, इतने में कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, बना लेंगे। फिर अब आप यहाँ से एस टी एफ सी बैंक चाहते हैं, पूछना हो तो पूछ लीजिए, बता देंगे। आप यहाँ पे जब भी एम्प्लॉय सैलरी देते थे अभी तक, आप सिंपल एंट्री करते थे, बाय में सैलरी और टू में आप किस माध्यम से सैलरी देते थे वो लिखते थे। लेकिन अब आप जो सैलरी माइनस कर रहे हैं उसमें आपको लीव और एब्सेंट अमाउंट माइनस करने के बाद उन्हें सैलरी देना, तो वो एंट्री आप करते हैं पेरोल वाउचर में। पहले आपको गेटवे ऑफ टैली पे पेरोल वाउचर का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता, आप इसे एक्टिवेट करते हैं, F11 प्रेस करते हैं, फिर जाते हैं अकाउंटिंग फीचर्स, यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा आपको मेंटेन पेरोल, इसे अगर नो कर देंगे तो वहाँ पे ये ऑप्शन नहीं आएगा, यस करके एंटर करके सेव कर दें। फिर आप एसटीएफ से बैंक चाहिए तो यहाँ पे आपको पेरोल इन्फो का और पेरोल वाउचर का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। अब आप पहले जाते हैं पेरोल इन्फो पे और आप यहाँ पे क्रिएट करते हैं पेड, पेड क्रिएट करें। अब पेड में आप बनाते हैं सैलरी, लीव और एब्सेंट, अपन ने इसमें बना लिया है, अपन यहाँ चलते हैं अल्टर पे। जब आप यहाँ सैलरी का बनाते हैं तो सैलरी को आप पेड टाइप में डालते हैं अर्निंग फॉर एम्प्लॉय, क्योंकि सैलरी एम्प्लॉय की अर्निंग होती है। अंडर में डाल देंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, देने न देने से अपने बिजनेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। इफेक्ट नेट सैलरी, इसका इफेक्ट नेट सैलरी पे पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस करेंगे। नेम टू एपियर इन पे स्लिप, पे स्लिप किस नाम से एपियर होगी, पेड आप सैलरी का बना रहे हैं तो पे स्लिप भी किस नाम से आएगी, सैलरी के नाम से। कैलकुलेशन टाइप, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, जो यूजर की वैल्यू पहले से डिसाइडेड है, मतलब डिसाइडेड है एम्प्लॉय की सैलरी 5,000 मिलना है, आप उन्हें 5,000 देंगे, या डिसाइडेड 10,000 मिलना है उस पर कैलकुलेट करते हैं, इसमें आप सिलेक्ट करते हैं एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव। फिर आप बनाते हैं यहाँ पे लीव का। लीव में आप पहले टाइप में सिलेक्ट करते हैं डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, क्योंकि लीव का अमाउंट एम्प्लॉय से माइनस हो जाता है। अंडर में आप इसे सिलेक्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज, इफेक्ट नेट सैलरी में पड़ेगा, इस ऑप्शन को आप यस करना। एपियर एंड पे स्लिप लीव के नाम से आएगी क्योंकि आप पेड बना रहे हैं लीव का। कैलकुलेशन टाइप में सिलेक्ट करना एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव। और थर्ड आप यहाँ पे बनाना एब्सेंट का। लीव का और एब्सेंट का बिल्कुल सेम रहता है, एब्सेंट लेने पे भी एम्प्लॉय की सैलरी माइनस हो जाती है, आप इसमें सिलेक्ट करेंगे डिडक्शन फ्रॉम एम्प्लॉय, अंडर में आ जाएगा करंट लायबिलिटीज, और इसमें आप सिलेक्ट कर लेंगे कैलकुलेशन टाइप में एस यूजर डिफाइंड वैल्यू, एंटर करके सेव। सब क्लियर, बना लें। अब अपन एसटीएफ से बेच चलते हैं। अब आप इसमें नेक्स्ट बनाते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप, आप पेरोल इन्फो पे जाएंगे, अब आप इसमें क्रिएट करते हैं एम्प्लॉय का ग्रुप, एम्प्लॉय ग्रुप पे जाके आप इसे क्रिएट करना। अब एम्प्लॉय का ग्रुप क्या होता है, ग्रुप होते हैं जैसे कि आपके जो भी एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उनके ग्रुप क्या है। जैसे डेटा एंट्री के वर्क करते हैं या आप टैली के वर्क के लिए रख लेते हैं, शॉप वगैरह फैक्ट्री वगैरह में रखते हैं पूरा माल का हिसाब किताब रखने के लिए, तो अपन यहाँ पे एक ग्रुप बना लेते हैं डेटा एंट्री ऑपरेटर, एंटर करना। अंडर में आप इसे डाल देना प्राइमरी में, एंटर करके सेव। इस टाइप से आप यहाँ पे ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। फिर अपन एसटीएफ से बैक चलेंगे। फिर आप यहाँ पे नेक्स्ट बनाते हैं एम्प्लॉय, पहले आप बनाइए पेड, फिर एम्प्लॉय का ग्रुप, फिर एम्प्लॉय। एम्प्लॉय पे जाके आप इसे यहाँ पे क्रिएट करना। अब एम्प्लॉय में आप यहाँ पे लिखना पहले एम्प्लॉय का नाम, क्या नाम, एंटर करना। अंडर में ये आ जाएगा इसका ग्रुप डेटा एंट्री ऑपरेटर, आपने ग्रुप बनाया था। फिर आप यहाँ पे डालते हैं डेट ऑफ ज्वाइनिंग, इनकी ज्वाइनिंग डेट क्या है। फिर एम्प्लॉय नंबर, आपके यहाँ अगर आपने एम्प्लॉय का नंबर वगैरह दिए हैं तो आप यहाँ पे एम्प्लॉय नंबर डाल देना, ये इन एम्प्लॉय का नंबर
जो भी है। फिर डेजिग्नेशन, इनका पद क्या है, ये आपके किस पद पे वर्क कर रहे हैं, डेटा एंट्री काम करते हैं, ये इनका यहाँ पद हो गया। आप यहाँ डाल देना डेजिग्नेशन में डेटा एंट्री ऑपरेटर। फिर आपसे यहाँ पूछ रहा है फंक्शन, फंक्शन में आ जाता है डेटा एंट्री काम कर रहा है, इनका काम क्या रहता है, ये पूरा आपका डेटा का हिसाब रखते हैं। आप यहाँ पे डेटा डाल सकते हैं, आप ऑफिस वर्क भी डाल सकते हैं, क्योंकि पूरा लेन देन देखते हैं, कितना माल आ रहा है, कितना माल जा रहा है, और कितना केस आया है, कितना केस गया, पूरा डेटा का काम ये संभालते हैं आप इसमें ऑफिस भी यहाँ पे डाल सकते हैं, ऑफिस वर्क। लोकेशन ये आपको कहाँ मिलेंगे, किस लोकेशन पे आपको मिलेंगे, ऑफिस में है तो ऑफिस डाल देंगे, शॉप है तो शॉप डाल देंगे। फिर जेंडर, मतलब पूरी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनकी आप यहाँ पे डाल देंगे, डेट ऑफ बर्थ, ब्लड ग्रुप, फादर मदर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। फिर यहाँ आपसे पूछता है पेमेंट डिटेल, इनका बैंक नेम, ब्रांच और बैंक अकाउंट नंबर एंटर करके सेव कर दें, बना लेंगे। अब आप एचडीएफसी बैंक चाहिए, अब आपको पेरोल वाउचर से यानी सैलरी देना है, तब आप प्रेस करते हैं वाई, पेरोल वाउचर पे जाने के लिए वाई, शॉर्टकट की होती है वाई, वाई से आप पेरोल वाउचर पे आ जाएंगे। अब आप अकाउंट में सिलेक्ट करते हैं, अगर आप इन्हें कैश दे रहे हैं कैश लिखेंगे, फ़ोन पे कर रहे हैं फिर आप यहाँ पे बैंक डाल देंगे। अभी अपन यहाँ पे लिखते हैं कैश, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय आ जाएगा, सोहन नाम बनाया था अपन एम्प्लॉय, एंटर करेंगे तो यहाँ पे लिस्ट ऑफ पे आ जाएगा। अब आप इन्हें सैलरी दें, कितनी इनकी सैलरी यहाँ पे 10,000, बीच एंटर किया, कितनी सैलरी दे रहे हैं आप इन्हें 10,000, फिर एंटर किया। अब आप इनका लीव लेने पे एक दिन का अमाउंट माइनस कर रहे हैं, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे लीव। अब आपका रूल था लीव लेने पे आप इनकी एक दिन की सैलरी माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पे करना कंट्रोल प्लस एन, कैलकुलेटर एक्टिवेट हो जाएगा। आप यहाँ पे लिखना 10,000, इसमें डिवाइड कर देना मंथ के डे, एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक दिन की सैलरी आ जाएगी। पॉइंट के बाद 5 है, तो आप इसे राउंड अप करके यहाँ पे 323 भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपन यहाँ डाल देते हैं 323, एंटर। जैसे ही आप इसे एंटर करेंगे तो यहाँ पे एम्प्लॉय का अमाउंट माइनस हो जाएगा, 323 माइनस होगा, अब अमाउंट कम हो गया। फिर आप एंटर करेंगे, अब आपको इनका एब्सेंट का अमाउंट भी माइनस करना है, और एब्सेंट होने पे आपके रूल है 2 दिन की सैलरी माइनस हो रही है, तो आप कंट्रोल प्लस एंड करना। आपको अगर यहाँ पे एक दिन की सैलरी पता है, एक दिन की सैलरी पता है, लीव लेने पे एक दिन की माइनस हो रही, एब्सेंट होने पे 2 दिन की, तो एक ऑप्शन है, अगर आपको एक दिन की सैलरी पता है तो आप इसमें ही मल्टीप्लाई कर दें 2 का, तो 2 दिन की सैलरी आ जाएगी। या सेकंड, अगर आपको बेसिक सैलरी से ही निकालना, मतलब अगर आप 10,000 के हिसाब से यहाँ पे निकालना चाहते हैं, पहले आप यहाँ डालना 10,000, डिवाइड करना मंथ के डे और मल्टीप्लाई कर देना 2 से, तब भी अमाउंट यहाँ पे सेम है। ठीक है, अब आप यहाँ पे लिखना 645, जैसे ही एंटर करेंगे ये अमाउंट भी इसमें से माइनस हो जाएगा। सैलरी मिलना थी 10,000, लेकिन एक लीव लेने पे 323 और एब्सेंट होने पे 645, अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब सैलरी मिलेगी 9,032, एंटर करके सेव करते हैं। नेक्स्ट गुड्स परचेज रिटर्न, खरीदा हुआ माल वापस किया, तो इसकी आप वाउचर एंट्री करते हैं डेबिट नोट में, लेकिन अभी डेबिट नोट ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा है, एक्टिवेट नहीं। आप F11 प्रेस करना, फिर यहाँ से आप जाते हैं यूज डेबिट क्रेडिट नोट, इस ऑप्शन को आप यस कर देना और एंटर करके सेव। अब आपका यहाँ पे डेबिट नोट का जो ऑप्शन एक्टिवेट हो गया। अब आप सिलेक्ट करना डेबिट नोट और यहाँ से एस इनवॉइस, पार्टी अकाउंट नेम में आप लिखेंगे केस, परचेज लेजर में आ जाएगा परचेज रिटर्न, अल्टर प्लस सी से परचेज रिटर्न का लेजर बना लेते, अंडर में ही आ जाएगा परचेज अकाउंट, एंटर करके सेव। ये आपके गोडाउन 1 में थे, यहीं से आप इसे रिटर्न कर रहे हैं, गोडाउन 1 सिलेक्ट करना, 5 एक का रेट यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाए, 20,000 में खरीदा था, 20,000 में वापस कर देंगे, एंटर और एंटर करके सेव। अब एचडीएफसी बैंक चलते हैं, अब बैलेंस शीट ओके रहना चाहिए और कोई ऑप्शन नहीं रहता।